सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन खुशमिजाज था, लेकिन उसमें एक कमी थी। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा शॉर्टकट ढूंढता और सोचता कि किस्मत उसे सफलता तक पहुंचा देगी। एक दिन अर्जुन के दादाजी, जो एक अनुभवी किसान थे, ने अर्जुन की इस आदत को देखा और उसे एक जरूरी सबक सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और गेहूं के कुछ बीजों की एक छोटी थैली दी। अर्जुन, मैं चाहता हूं कि तुम इन बीजों को हमारे खेत में बो। हर दिन इनकी देखभाल करो और जो गेहूं उगे उसे मुझे लाकर दो। अर्जुन ने बीजों की थैली को देखा और गहरी सांस ली। उसे पता था कि खेती करना मेहनत और धैर्य का काम है, दो चीजें जिनसे वह दूर भागता था। फिर भी उसने हामी भर दी, सोचते हुए कि वह गेहूं को जल्दी उगाने का कोई आसान तरीका ढूंढ लेगा। शुरुआत में अर्जुन ने रोज बीजों को पानी दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह थक गया। उसने पौधों की नियमित देखभाल छोड़ दी। कुछ हफ्ते बीत गए और उसके खेत में कुछ कमजोर पौधे ही उगे। निराश होकर अर्जुन ने खेती का काम छोड़ दिया। उसे लगा कि यह मेहनत के लायक नहीं है। उधर अर्जुन का दोस्त समीर, जो उसके पड़ोस में ही रहता था, ने भी वही बीज बोए थे। लेकिन समीर ने अर्जुन की तरह नहीं किया। उसने रोज मेहनत की, पानी दिया, घास फूस हटाया और पौधों को कीड़ों से बचाया। धीरे धीरे समीर के खेत में घने सुनहरे गेहूं की बालियां लहराने लगीं। जब फसल काटने का समय आया तो अर्जुन के खेत में मुश्किल से कुछ पौधे ही बचे थे, वो भी मुरझाए हुए। वहीं समीर के खेत में भरपूर गेहूं की फसल थी। समीर की मेहनत का फल देखकर गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। दादाजी ने अर्जुन को पास बुलाया और समझाया। अर्जुन, याद रखो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। भाग्य और शॉर्टकट पर निर्भर रहने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर तुमने भी मेहनत की होती तो आज तुम्हारे पास भी इतनी फसल होती। अर्जुन ने अपनी गलती से सीख ली और संकल्प लिया कि वह भविष्य में हर काम मेहनत और लगन से करेगा। इस तरह अर्जुन को समझ आ गया कि सच्ची सफलता के लिए मेहनत जरूरी है और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। याद रखो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। भाग्य और शॉर्टकट पर निर्भर रहने से कुछ हासिल नहीं होता।